द डेविल ऑन ट्रायल जब आप इसको, ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज को जैसे नॉर्मली हम देखेंगे हमें लगेगा कि यार मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मतलब सच में यार क्या खतरनाक भूत है। Feeling like a freak on a leash. And I knew right away Barney was possessed by the devil. और वो कोर्ट में ये अपील कर रहा है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, ये भूत ने है, मतलब जो कह दो एक प्रेत आत्मा ने मुझे मतलब कि कन्विंस किया कि तूने इसका मर्डर करना है तो मैंने किया। अब आप ये सोचो ये कितना अजीब सा केस है और इस केस में वो बंदा जीता है जीता नहीं है, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री में ये कोई रियल स्टोरी बेस है जाके 101% रियल। When I was 11, he was possessed by the devil. The devil made me do it. जी। तो लवी जी, इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्री आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? एक डॉक्यूमेंट्री नहीं वो शो है जी। 28 डेज हॉन्टेड। इसका शो का फॉर्मेट ये है कि आपके जब आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हो, जहाँ से भी आए हो, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी जी, और आपको एक अनअबैंडेड मतलब कि कुछ भी ऐसी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है जिसमें प्रॉपर माना जाता है कि यहाँ पे तो भूत है ही है, ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। Once we go in here, we're never going to be the same. और वो ऐसे मतलब ग्रुप्स हैं, अलग अलग 3-4 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में मतलब वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे छोड़ दिया, और उनका मकसद ये है कि वहाँ भूतों से बात करके वहाँ की स्टोरी जाननी है। Just saw something come into the room with us. Just flew right here into the middle. आपने आहट, शी कोई है, ऐसे बहुत सारे नाटक देखे होंगे, और ऐसी मूवीज़ जैसे मान लो कि एक दरवाज़ा मूवी इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि अगर इस मूवी को कोई देखेगा वो मतलब देख ही नहीं सकता, वो मर जाएगा इस मूवी को देखते हुए, क्योंकि वो इतनी डरावनी है। हम हमेशा ही डर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमें डर लगता भी है, पर फिर भी हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जिनसे हमें डर लगता है। आज सिनेमा रूबरू के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हॉरर मूवीज़ के रिलेटेड हैं, जो हॉरर मूवी कैसे बनी हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, या उन मूवीज़ के रिलेटेड कोई सीरीज़ आई है, बहुत सारी ऐसी बात करनी है आज सिनेमा रूबरू में। और हमारे साथ हैं वेद, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने मेरा वेलकम नहीं किया, मैंने आपका वेलकम किया। थैंक यू सो मच लवी जी। बिल्कुल आपने पुराने दिन याद करा दिए, जो आहट बोला आपने, कोई है बोला, तो बिल्कुल वो मेमोरीज रिकॉल होगी कैसे डरते डरते उनको देखते थे। तो हाँ, आज हम बात करेंगे उस डरावनी और अजीब दुनिया के बारे में, और दर्शकों को भी तैयार होना पड़ेगा इसके लिए, इस डर का सामना करने के लिए। तो जो हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, जो द डेविल ऑन द ट्रायल, उसके बारे में जी बताइए इसके बारे में। मैं आज सिनेमा रूबरू में ये क्या तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट की हुई है ऑलरेडी कि ये सीरीज़ को देखे, द डेविल ऑन ट्रायल। मतलब नॉर्मली बहुत सारे ना पंजाब में या बहुत सी जगह पे बोला जाता है कि ये भूत सच नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल, ये भूत बात कुछ ही ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब बकवास है, ये तुम मतलब ऐसे मिलते हैं हमें लोग। हाँ, क्यों मैं एक लाइन ऐड करता हूँ कि पंजाब में तो ऐसे बोला जाता है, अच्छी बीबी और भूत ये दोनों सिर्फ नाम के ही है, मिलते नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ होती है, मतलब बोला जा रहा है ना। तो द डेविल ऑन ट्रायल जब आप इसको, ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज को जैसे नॉर्मली हम देखेंगे हमें लगेगा कि यार मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मतलब सच में यार क्या खतरनाक भूत है, मतलब कि तुम डरने लग जाओगे फर्स्ट 3 एपिसोड में। मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। बिल्कुल, कि भी एक बंदे ने मर्डर किया है, एक बंदे को बहुत बुरी तरह चाकू से मार के ख़त्म कर दिया है, और वो कोर्ट में ये अपील कर रहा है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, ये भूत ने मतलब जो कह दो एक प्रेत आत्मा ने मुझे मतलब कि कन्विंस किया कि तूने इसका मर्डर करना है, तो मैंने किया है। तो अब ये कोर्ट में कैसे उसने मतलब कि एक्सप्लेन करना है, या कैसे एक जज के सामने सबूत लेके आने हैं कि भी मैं मतलब कि एक आत्मा के उसमें था, वश में था, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो आत्मा ने किया है। अब आप ये सोचो ये कितना अजीब सा केस होगा और इस केस में वो बंदा जीता है जीता नहीं है, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री में ये कोई रियल स्टोरी बेस है जाके 101% रियल। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, और वो बंदे का बताया गया बैकग्राउंड कि वो कहाँ पे कैसे रहा, उसके भूत आने का, भूत निकलने का, उस घर की मतलब कि वहाँ पे लोग जो भूत पकड़ने वाले होते हैं वो उनके घर पे भी जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि भी
मतलब बहुत अजीबोगरीब बहुत कुछ होता है, पर इसका इतना मतलब साइंटिफिक जो होता है ना, मतलब कि साइंटिफिक हम बोलते हैं कोई भी चीज़ को हमें तो साइंस के तरीके से ही देखनी चाहिए, हमें कुछ नहीं देखना है। तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखोगे इस डॉक्यूमेंट्री को, कि उसमें वो भी उन्होंने एक एंगल रखा हुआ है कि हाँ अभी भूत है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। एक ना बहुत ज़्यादा फेमस है एक डॉल वाली कहानी, आपको पता हो, डॉल वाली मूवी याद करो, एनाबेल या एनाबेल होगी, जिसमें डॉल होती है, जिंदा हो जाती है, मारती है सबको। खूनी गुड़िया भी है, ऐसी वो कई तो मूवीज खूनी गुड़िया तो बॉलीवुड वालों ने बनाई है, हॉलीवुड की जो फेमस है। तो वो बंदों ने मतलब एक ना जैसे एक जोड़ी है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ की, जो ये डॉल को मतलब उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। ये कहते थे कि ये डॉल में सच में कोई आत्मा, हमने इसको बंद करके रखा हुआ है। पर यही चीज़ आपको जब इस डॉक्यूमेंट्री में पता लगता है कि क्या बंद किया है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें ना मतलब इतना खुल के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे है कि वो सारी चीज़ें, क्योंकि सस्पेंस है वो, बिल्कुल मैं आपका सस्पेंस नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको देखने पे ये बोलूँगा कि आप जब देखोगे ना उसको, आपको लगेगा यार ये इतनी रियल स्टोरी और इतने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट की गई, मतलब कोई चीज़ नहीं देख सकते। और खासकर हॉरर मतलब इसमें सबसे बेस्ट है, इसको आपको देखना चाहिए कि भी बंदा कैसे वो मतलब किसी के वश में आया है और क्यों उसने मर्डर किए हैं, क्या वजह रही मर्डर करने की, और उसकी बैक स्टोरी क्या है। बैक स्टोरी में वो एक घर है जो हॉरर है, वो उस घर में कैसे गया और उसमें क्या कुछ फील हुआ, वहाँ पे भूत पकड़ने वाले आए, वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या चीज़ें फील की। और वो एक नहीं है, मतलब पूरी फैमिली है ये सारी चीज़ में इन्वॉल्व, वो पूरी फैमिली फील कर रही है, आस पड़ोस वाले देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तो मतलब इतना कुछ है इस डॉक्यूमेंट्री में, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन हॉरर थिंग्स। जी। तो लवी जी, इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्री आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो शो है जी, 28 डेज हॉन्टेड। ओह ओके। तो वो 28 डेज हॉन्टेड मैं कहूँगा कि भी अपने ऑडियंस को कि भी 28 डेज हॉन्टेड जरूर देखें, कि बहुत अच्छा एक शो है। देखो ये तो जो मैंने बताया ना, द डेविल ऑन ट्रायल, ये तो है प्रॉपर साइंटिफिक वे से कि भी भूत है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। हाँ मतलब ये प्रॉपर ऐसे हिसाब से है कि अगर वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मतलब पास्टर आया है, उसने फेंक के जीसस इन द नेम ऑफ जीसस तुम निकल जाओ भूत, ये वो सारा कुछ होली वाटर समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, मतलब बंदे कैसे कन्विंस होते हैं समटाइम और कैसे नहीं होते, मतलब बहुत सारे इसके एंगल हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, द डेविल ऑन ट्रायल, बहुत सारे एंगल हैं। और एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब मैं तो बोलूँगा आप हैरान के, आप सोचोगे यार मैंने, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब इस तरह का एंड है इसका। ये मतलब कि आपको देखनी चाहिए द डेविल ऑन ट्रायल, मेरी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में से एक है ये। अगर उसके बाद अब इसके ऑपोजिट है ये 28 डेज हॉन्टेड। इसमें क्या है, तो एक शो है जिसमें जो मतलब भूत पकड़ने वाले जो कहते हैं हम भूत पकड़ते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं, रणवीर के शो में भी आए हैं, रणवीर अलाहाबादिया उनके शो पे भी आए थे कि जो भूत पकड़ते हैं, मतलब वो जाके वो मतलब मैग्नेट चीज़ों से मतलब सिग्नल से कनेक्ट करते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर ऐसी सारी थर्मल ये सारा कुछ होता है ना। तो इसका शो का फॉर्मेट ये है कि आपके जब आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हो, जहाँ से भी आए हो, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी जी, और आपको एक अबैंडेड मतलब कि कुछ भी ऐसी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है जिसमें प्रॉपर माना जाता है कि यहाँ पे तो भूत है ही है, ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। मतलब आपको नहीं पता आप इस वक्त किस जगह पे हो, कौन सा मोहल्ला है, क्या नहीं है, आपको उस जगह पे छोड़ देगा। ऑलरेडी वहाँ पे कैमरा फिक्स कर दिए गए हैं बिग बॉस की तरह, ओके ठीक है। तो आपके पास कोई कैमरा मैन नहीं होगा उस वक्त, आपको एक हैंडीकैम दिया जाएगा, एक दूसरे के 2 जोड़ियों में है ये, ओके ठीक है। आपको कैमरा दिया जाएगा, आप एक दूसरे को शूट करना है आपने जो भी अंदर, बाकी जगह पे कैमरा लगा ऑलरेडी प्लान कर दिया। हाँ ऑलरेडी दिन में जाके उन्होंने जैसे भी किया सारा कुछ प्लान कर दिया, और आपका गद्दा सारा कुछ वहाँ पे लगा दिया गया, आपको खाने के लिए सामान वगैरह रख दिया गया है वहाँ पे। और वो ऐसे मतलब ग्रुप्स हैं, अलग अलग 3-4 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में मतलब वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे छोड़ दिया, और उनका मकसद ये है कि वहाँ भूतों से बात करके वहाँ की स्टोरी जाननी है, क्यों ये हॉन्टेड हुई है, ओके। तो वो हॉन्टेड को अब फिर क्लीन करना है कि भी अब ये हॉन्टेड ना रहे, ओके। तो ये इसका कंसेप्ट है, और बहुत मतलब और देखने वाला है, मतलब मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि भूत पकड़ने वाले जा रहे हैं तो उनके पास थोड़ा नॉलेज भी होगा, सोर्सेज भी होंगे, कैसे यूज वो कैसे बातें करते हैं उनसे, और स्टोरीज निकालते हैं, फिर उनको पता लगता है भी अच्छा यहाँ पे एक बंदे ने एक मतलब उसमें स्टोरी है, उसमें तो मतलब एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, क्यों ख़त्म की वो आपको वहाँ पे पता लगता है, और वहाँ पे भूत होके भी
क्योंकि फैमिली इकट्ठे मरे हैं सारे, तो भूत होके भी वो अपनी फैमिली पे रखता है ओह कि भी हाँ भी तुमने बोलना नहीं है कुछ भी। अच्छा, फिर भी उसके ऊपर डोमिनेट ही कर रहा है। डोमिनेट कर रहा है। तो Okay. मतलब ऐसी बहुत सारी वहाँ पे अलग अलग स्टोरीज हैं कि भी आपको वो बंदे अपनी बॉडीज की हड्डियां बताते हैं कि हम कहाँ पे दफनाए गए थे। ओह माय गॉड। तो ये इस 28 डेज हॉन्टेड में है। वो उनका मतलब 28 डेज उन्होंने उस प्रॉपर्टी में निकालना है। तो 28 डेज जब वो निकालते हैं तो उनको ये सारा घर का A to Z बायोडाटा बताते हैं कि ये हुआ, ये ऐसा ऐसा हुआ। फिर डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं, इन रियलिटी वो न्यूज़ की कटिंग्स लगती हैं। ओ ऐड ऑन, क्योंकि वो उनको उस समय नहीं पता है हाँ। किस एरिया में इसकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो या साथ इसमें के क्या साथ हुआ नहीं, है। वो साथ के साथ दिखाते हैं। नहीं, उनको नहीं पता ना जो हाँ, गए हैं वहां पर। हाँ, उनको नहीं पता, पर वो बाद में दिखाते हैं कि भी हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये आग ऐसे लगी थी, ये आग लगने का कारण ये था, ये 1850s में हुआ था और उस वक्त से आत्मा ये भटक रही हैं, ये सारा कुछ। वाओ। तो आपने जैसे शुरू में बोला कि ये ऑपोजिट हैं दोनों हाँ। डॉक्यूमेंट्री, तो स्टार्ट किससे करे पहले? नहीं, स्टार्ट मुझे लगता है आपकी मर्जी है। अच्छा, दोनों पर में मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट 28 डे हॉन्टेड से करना चाहिए। Okay. अगर आप 28 डेज हॉन्टेड देखोगे, क्योंकि ये प्रॉपर ही डरावनी मूवी है और सॉरी सीरीज है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज है। तो अगर आप इसको देखोगे, उसके बाद अगर आप उस पर जाओगे द डेविल ऑन ट्रायल पे आपकी जो फर्स्ट 4 to 5 एपिसोड्स हैं वो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे अगर आप उसको देखने के उस तरफ जाओगे। अगर आप पहले 28 डेज मतलब पहले आप डेविल ऑन ट्रायल देख लोगे तो आपको 28 डेज हॉन्टेड में मतलब कि क्वेश्चन वो चीज माइंड में रहेगी। हाँ, ये गड़बड़ है। ओके ओके। तो ये देखने वाली है चीज़ें, बहुत मस्त, बहुत चलो, बहुत अच्छा आपने दो हॉन्टेड स्टोरीज बता दी, क्योंकि सभी बड़ी फैसिनेटेड रहते हैं कि इनको देखना है ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए। तो मैं एंड में चलो आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि भूत होते हैं, कि वो जो मैंने पहले डायलॉग मारा था कि अच्छी बीवी और भूत सिर्फ नाम के लिए। मैं एक बात बताता हूँ कि ना, जब मैं यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे मतलब ब्रिस्बेन में, तो एक वो है तवांग, जो सबसे बड़ी सिमेट्रीज हैं, वो बहुत हॉन्टेड वगैरह हैं। तो मेरा ना बहुत मन होता था, मैं क्या मैंने ना मतलब सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी ना एक बार जॉब लगी, जब मैं नया आया था, मैं क्लीनिंग की जॉब की थी मैंने वहाँ पे, तो वो घर था सामने। तो वो आपकी रात को ही होती ज़्यादातर? नहीं, डे टाइम पे। ओके। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी तो रात में कब्रिस्तान में होती थी। ओह माय गॉड। वो क्लीनिंग करने जाते थे, तो मेरे फ्रेंड था, वो कहता हम क्लीनिंग करने गए उनकी ऑफिस की, तो तब स्टूडेंट वीज़ा पे थे। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब वो कहते थे हम क्लीनिंग करने जा रहे हैं, हल्का सा दरवाज़ा भी हिलता था ना तो हमारी जान निकल, ऐसे आत्मा बाहर निकल के हमसे बात करती थी। मतलब ऐसा हो जाता था सीन, कहते हम इतना डर जाते थे स्टार्टिंग में कब्रिस्तान में, क्योंकि ऑरा ही ऐसा बना हुआ है, माइंड में चल रहा है, कुछ भी हुआ तो खत्म। हाँ, क्योंकि क्लीनिंग की जॉब नॉर्मली ऑफिस वगैरह में रात को होती है। तो मतलब वो कहते हैं हमारी आत्मा ऐसे बाहर निकलती थी, वो बोलती थी भाग जाए यहाँ से, फिर वापस आ जाती थी। तो ऐसा फील होता था। तो उन्होंने मुझे बताई हुई थी ये सारी स्टोरी, जब मैं नया आया था भी ऐसा होता है। फिर उसके बाद ना वहाँ पे मतलब जब ये वाली मैंने देखी, मैं तवांग के सामने मैंने घर में की, मैंने घर में वो जॉब ही नहीं कर पाया मैं। मुझे एक दिन उन्होंने मुझे की दे दी, वो कहते तुम आके अकेले करके चले जाना। मैं जब गया घर पे, वो सामने कब्रिस्तान, मैं मतलब घर पे भी इतना डरता रहा कि कोई आवाज़ है, मैं भाग के मुझे समझ आया, मैं कहा यार भी ये बहुत डर है, ऐसा इसको डर को निकालना है। और वैसे वो है हॉन्टेड है, मतलब वो मान नहीं जाती है कि यहाँ पे हॉन्टेड है वो मतलब। और मैंने एक सीरीज़ देखी थी नेटफ्लिक्स पे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, पर उसमें भी दिखाया जाता है कि ये ब्रिस्बेन में जो टीनेजर्स है ना, वहाँ पे जाके दारू ये सारा नशा नुशा, बीच में एक चला भी था कि ब्रिस्बेन में लोग वो जो उनका स्टोन्स होते हैं वो चोरी होने लग गए थे। हाँ, वो सुना था। सिक्योरिटी भी अभी मैंने देख रहा हूँ कि मेरे कई फ्रेंड्स सिक्योरिटी करते, तो वो उस एरियाज में प्रॉपर पेट्रोल के लिए रखे हुए हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे, लोग यहाँ वाले नहीं डरते हैं, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैंने यही सोचा था, मैं कहा यार भी ये तो बहुत डरने वाला काम हो गया है। तो मैंने कहा भी अब अपने में डर नहीं बिठाना इस बात का। तो मैंने करने के लिए मैंने रात को 2-3 बार तो ट्राई की। मतलब एक बार गया, मुझे हवा से चली, मैं तो वैसे डर के बैठ गया गाड़ी में, कहा नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रही है। पर फिर मैंने सोचा कि भी नहीं यार इस डर को निकालना है। मैंने एक रात को मतलब अच्छे से पूरे तैयार हो गए, मैंने काम से जाते हुए मैंने गाड़ी लगाई, मैं कहा मैंने अंदर जाना है, मैंने वीडियो फ़ोन का ऑन किया, फ्लैश लाइट जलाई, मैंने कहा रात को ही मैंने जाना था। और बारिश हुई थी उस दिन, तो मेरे पूरे बूट गिल्ले हो गए अंदर से बारिश पूरे, मैंने तो पूरा क्योंकि किचड़ हुआ था, क्योंकि वो सारा घास एरिया था। मैंने अंदर जाके सारी वीडियो बनाई गई, हाँ ये 1826 में गया है, ये 1900 में गया है, मैंने सारी कब्रों पे घूमा हूँ मैं, और मैंने अच्छे से वीडियो बना के मैंने अपना डर निकाला। पर मुझे लगता है, मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप अच्छाई में यकीन करते हो, आप अगर खुदा में यकीन करते हो, तो शैतान में भी करना पड़ेगा।
अगर मेरा ये कहना है। पावर्स दोनों ही हैं, हाँ, पॉजिटिव अगर आप है, पॉजिटिव में करते हो तो नेगेटिव भी है। ऑब्वियसली। तो बस दैट मेरा मैं इतना सोचता हूँ। बाकी ये वाला कंसेप्ट के उसमें अभी कुछ होते कह हैं नहीं कि सकते। नहीं है, हाँ, ये ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम चलो दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं जी जवाब कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या नहीं होते। और बाकी ये दोनों डॉक्यूमेंट्री जो लवी जी ने सजेस्ट की हैं प्लीज़ देखें और अपना फीडबैक दें। लवी जी आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस को जो हमारे देख रहे हैं, तो अगर आपको भी कोई सीरीज़ ऐसी लगती है या कोई मूवी ऐसी लगती है कि इस मूवी को देखने के बाद कि कोई भी बंदा होगा कि वो उसको यकीन आ जाएगा कि ये भूत हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट्री या मूवी या शॉर्ट फिल्म कोई भी हो उसको हमारे मतलब कि नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तो हॉरर मूवीज़ तो बहुत सारा वास्ट है, पर लेकिन फ़िलहाल हम छोटी सी हमने आपको बताई हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, वो ज़रूर देखें और अपने फीडबैक ज़रूर दें इस प्रोग्राम के रिलेटेड।